नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूं, यदि इसी तरह की झूठी कार्रवाइयां पुनः दोहराई गई और पुलिस प्रशासन ने या प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारियों ने अपने इस रवैये को नहीं बदला, अपनी कार्यशैली को नहीं बदला, तो मैं सारी समाज के साथ, सर्व समाज के साथ, राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ, राष्ट्रीय नेताओं के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन, शासन प्रशासन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आज हमारी इस लड़ाई को स्टैंड करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफी समय से दतिया जिले में एक जंगल राज चल रहा है। काफी समय से दतिया जिले की क्षत्रिय समाज को टारगेट किया जा रहा है। कई प्रकार की झूठी गलत कार्रवाइयां करके अभी हाल ही में हमारे ओरिना की हमारी बहन सरपंच निधि राजा परमार हैं। आप देखिए, एक तो शासन कहता है कि महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं को अधिकार दिए जाएं, महिलाओं को समाज के विकास का हिस्सा बनाया जाए, एक उनके लिए कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अवसर दिया जाए। एक ऐसी शासन प्रशासन की दोगली नीति है, दोगली सोच है। और इन सरपंच को एक मामूली से छोटे से झूठा प्रकरण, छोटी सी मामूली सी राशि दिखा करके एक गबन किया है, जबकि वो गबन नहीं है। उसका मैंने पूरी जानकारी की है, मूल्यांकन करा लिया गया है, उसका मूल्यांकन मौजूद है, काम मौके पर सारा किया गया है। इसके बावजूद भी नेताओं के दबाव में, राजनीतिक रंजिश के चलते उनके लिए पद से पृथक किया गया है। दूसरी बात आप देखिए, जिगना से हमारे मुन्ना राजा परमार हैं, मुन्ना राजा दाऊ साहब के 2 शस्त्र लाइसेंस नष्ट किए गए, उनके छोटे भाई को जेल भेजा गया। ये केवल राजनीतिक रंजिशन प्रशासन पर दबाव बना करके क्षत्रिय समाज को नीचे दिखाया जा रहा है और उसको कमजोर किया जा रहा है। आप देखिए, मानव राव साहब हमारे बड़ौनी के, उनके ऊपर छोटा सा केस 420 का लगाया गया। उसमें पकड़ धकड़ करने के लिए उनके घर पर पुलिस प्रशासन जाता है और सीधा उनके घर के अंदर जाता है, जहां महिलाएं मौजूद होती हैं। एक महिलाओं की मर्यादा होती है। प्रशासन भी ये जानता है कि यदि किसी महिला का कोई केस होता तो महिला को अंदर ले जाया जाता, लेकिन पुरुष वर्ग के लोग, पुलिस अधिकारी सीधे महिलाओं पर हमला करते हैं और उनकी छवि धूमिल करने के लिए कई प्रकार के वहां तांडव करते हैं उनके मकान के अंदर। इसी तरीके से कई प्रकार की झूठी कार्रवाइयां हमारे क्षत्रिय समाज पर काफी समय से हो रही हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, शासन प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके लिए वेतन, आप नौकर शासन सरकार के हो, किसी नेता विशेष के नहीं हो। यदि आपने चापलूसी और गुलामी का काम किया, उस गुलामी में, नेताओं के दबाव में यदि आम जनता को परेशान किया, प्रताड़ित किया, झूठी कार्रवाइयां की, तो ध्यान रखे शासन प्रशासन, आगामी समय में हमारे राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में हमारे जीवन सिंह, मध्य प्रदेश का एक ही किंग जिसे जीवन सिंह कहते हैं, ऐसे पूरे भारत के नेता, पूरे समाज के, हरियाणा महाराष्ट्र के, पूरे भारत से आएंगे और कलेक्टर की तालाबंदी करेंगे और शासन प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी इतने बड़े आंदोलन की इतनी बड़ी संख्या में करेंगे। आज केवल हम शासन प्रशासन को ये चेतावनी देने जा रहे हैं एक ज्ञापन के माध्यम से। ये सारी समस्या हमारे ज्ञापन में अंकित है। यही आज हमारा उद्देश्य है यहाँ एकत्रित होने का। आपने कहा है कि राजनीतिक दबाव में, तो कौन हो सकता है ऐसा राजनीतिक? एक हारा हुआ प्रत्याशी जो जिसके जनता ने अनुरूप काम नहीं किया, जिसे लगा कि जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, वही व्यक्ति ऐसा करेगा एक बदले की भावना से। उनकी जो गलत कार्रवाइयां हैं, अनुचित कार्रवाइयां की गई हैं, पहले शासन प्रशासन को
उनके बारे में अवगत कराएगी कि आपने ये झूठी कार्रवाइयां की हैं। यदि भविष्य में आपने अपना रवैया नहीं बदला, अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया, तो आगामी समय में मैंने जैसे कहा ना कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे उसमें धरना हो, भूख हड़ताल हो, तालाबंदी हो। हम जितने भी संवैधानिक जो हमारे लिए अधिकार है विरोध करने के, हम सारे तरीकों के साथ जबरदस्त तरीके से उनका विरोध करेंगे। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर भी आप क्या प्रशासन से मांग करेंगे? जो दतिया जिले में जिन्होंने ये कार्रवाई की है, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो टीआई हो, चाहे वो थाना का प्रभारी हो, चाहे किसी अन्य विभाग का अधिकारी हो, वो मैंने कहा ना कि तुम्हारे लिए वेतन सरकार देती है, ना कि नेता। उनके ऊपर भी चैनल है, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हीं की उच्च स्तरीय हम जांच कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए हम ये मांग करेंगे ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाए और उनको यहाँ से हटाया भी जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये केवल करणी सेना या हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। जब हम लोगों को इतना सताया जा रहा है तो आम पब्लिक का क्या करोगे आप? एक फौजी पर कार्रवाई की जा रही है, जो समाज के ठाकुर लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन पर कार्रवाई बिना गैर मतलब की, जिसका कोई औचित्य नहीं है, केवल राजनीतिक द्वेष के कारण। आप बताइए, जो समाज के अच्छे लोग और प्रतिष्ठित लोग नहीं बच पा रहे, अन्य समाज के लोग क्या इतना संघर्ष कर पाएंगे? हमें तो सताया जा रहा है तो कम से कम हम रो तो रहे हैं। अन्य समाज तो सताएगा भी प्रशासन और रोने भी नहीं देगा उन लोगों को। तो ये स्थिति बनाई है इन लोगों ने। कार्रवाई कौन करवा रहा है? कार्रवाई प्रशासन को इतनी छूट दे रखी है कि लूटो, जनता को जितना लूटना है लूटो भाई। मैं तो चुनाव हार गया, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, हार तुम अपने करवन से गए और गुस्सा उतार रहे दूसरे पे। आपके साथ क्या हुआ? मेरा 30 जनवरी 2024 की बात है, टीआई साहब से जो है इन्हें विवाद कर दिया मेरे साथ और इनने मेरे साथ मारपीट कर दी। किसने? विजय लोधी जी ने। 30 जनवरी 2000। विजय लोधी अभी निरीक्षक है, अभी तात्कालिक कोतवाली के। तो आप ये कल्पना करिए कि मारा मुझे, कोतवाली में बंद किया और बाद में पता चला कि कार्रवाई मेरे ऊपर हो गई। 10 महीने बाद मुझे सूचित कर रहे हैं कि तुम पे FIR हो चुकी। मतलब मेरा कान का पर्दा भी फट गया। मेरे पास सारे एविडेंस हैं जो ये प्रमाणित करेंगे कि ये गलत है। आप बताइए, जब एक फौजी को नहीं छोड़ रहा है, आप समाज के प्रतिष्ठित लोगों को नहीं छोड़ रहे, क्या चल रहा है दतिया में? दतिया की जनता से मेरा नहीं, मैं तो रिटायर्ड आ गया हूँ, बोर्ड पेंशन आ गया। रिटायर्ड के टाइम पर घटना हुई? नहीं, मैं रिटायर्ड आ गया था। तो ये पोजीशन है, ये हम कहें कि ये हमारी लड़ाई नहीं। अच्छा, मैं तो इतना संघर्ष भी कर रहा हूँ, मुझे डराया भी जा रहा है, मुझे खरीदा भी जा रहा है कि साहब बिच जाओ। मैंने कहा नहीं, ये बताओ, ये भेजते हैं कि तुमको जो है उठवा लेंगे, टीआई साहब से मत लड़ो, बहुत बड़ी पार्टी है ये लोग। अब वो तो वही भेजते हैं, वो जाने जो बार बार हारा हुआ प्रत्याशी कह रहे हैं। उत्तम मिश्रा, ये स्थिति है। कौन? अब उत्तम मिश्रा जी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप फौजियों को नहीं छोड़ रहे तो दतिया के आम पब्लिक का क्या हाल करेंगे? गुंडों डकैतों की तैनाती करके हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो। उन सभी पे आप झूठी कार्रवाई करवा रहे हो, किसी के आप लाइसेंस रेस्ट करवा रहे हो, किसी की बहु बेटिया को कहते आप सरपंच के पद से हटवा रहे हो। आपको लज्जा नहीं चाहिए? आप एक मंत्री रह चुके हैं क्षेत्र के अपने। ये कहीं ना कहीं प्रदेश आपका भी है, जिला भी आपका, जनता भी आपकी है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते दो मुंह रवैया अपनाएंगे, ये सब चलता रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आज ये अनशन की बात थी। आज आप सारी घटनाओं के लिए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ जी, सभी मानते हैं। बिल्कुल, इसमें सभी मानते हैं। डरना क्या है? डंके की चोट पर मानते हैं। बिल्कुल ना, हम डरते हैं और कह रहे हैं बिल्कुल। और इस बार अगर ऐसा ही अत्याचार रहा तो अभी तो हारे थे आप 8,000 से, अब हारोगे 80,000 से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा देगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।